17 फरवरी को सेकेंड सीटिंग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को लेकर मैं इसमें आया हूं। इसमें गणित के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करा दूंगा। ये सेट बी है और आपका अगर कोई भी सेट हो तो आप इसको सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि जो पहला नंबर पे ये प्रश्न है वो आपका 11 पर हो सकता है या 21 पर या 31 पर। ये 10-10 का अंतर चलता है, इसलिए आप लोग आराम से इसको मिलाते जाइए। पहला प्रश्न देख लेते हैं कि 1000 चक्कर लगाने में एक पहिए 88 किलोमीटर तय करती है, तो पहिए का व्यास, तो इसका व्यास हो जाएगा 28 मीटर। ऑप्शन सी, पहला का सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये ब्रैकेट में रहेगा, इसका सॉल्व कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा 2 का बी, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। 3 का देख लेते हैं, 0 बराबर 45 डिग्री, तो cos स्क्वायर 0 माइनस साइन स्क्वायर 0, इसका मान हो जाएगा 0। 3 का हो जाएगा सी। 4 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसका मान जो है √2 के बराबर होता है, तो ये मान होता है cosec 45 डिग्री का। ऑप्शन डी, 4 का हो जाएगा डी। 5वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, यदि cos 32 डिग्री बराबर x और cos 58 डिग्री y, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो इसमें सत्य कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, x ग्रेटर देन y, तो 5 का हो जाएगा ए। 6 नंबर देख लेते हैं, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो इसका मान क्या हो जाएगा, 6 का सी, 3 हो जाएगा, 6 का सी। 7 नंबर में है कि यदि साइन 42 डिग्री बराबर पी, तो इसका मान अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आ जाएगा 7 का सी, √1 माइनस पी स्क्वायर। इसे मैं केवल उत्तर बता रहा हूँ, आप लोग सिर्फ मिलाते जाइए, इसमें कोई सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सारे आंसर 100% करेक्ट हैं। अगला प्रश्न, यदि टेन थीटा बराबर दिया रहेगा 12/15, तो साइन थीटा का मान, इसका मान निकालिए, तो ऑप्शन बी आएगा 12/13, तो 8 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न 9 नंबर, इसमें दिया हुआ है टेन थीटा बराबर p/q, तो इसमें जो मान पूछ रहा है तो इसका मान निकल कर आएगा ऑप्शन। 10 नंबर देख लेते हैं कि 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 1। ऑप्शन डी, 10 का हो जाएगा डी। 11 नंबर देख लेते हैं, 11 नंबर में के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, तो इसके लिए जाएगा बी, +-4, तो 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर देख लेते हैं कि यदि x - y बराबर 6, तो x² + y² बराबर 30, तो x y का मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन डी, -3, तो 12 का हो जाएगा डी। 13 नंबर, द्विघात समीकरण y² + 3y -18 बराबर 0 होगा, तो इसका मूल्य क्या होगा, तो इसका मूल्य हो जाएगा ऑप्शन ए, -6,3, तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, द्विघात समीकरण x² + x + 5 बराबर 0, तो मूल्यों की प्रकृति होगी, तो इसकी मूल्य प्रकृति क्या हो जाएगी, अवास्तविक। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसमें समांतर श्रेणी नहीं, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.2, 0.22, 0.222, इस तरह से चलता रहेगा, तो ऑप्शन डी, 15 का डी। 16 नंबर देख लेते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो, तो इसका सार्वंतर क्या होगा, तो इसका सार्वंतर हो जाएगा -3, 16 का बी। 17 नंबर है कि 2, 18, 15 का कौन सा पद शून्यक है, तो इसका जो पद शून्यक हो जाएगा वो हो जाएगा 8, 8वां पद, तो 17 का बी। 18वां नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का चौथा पद क्या होगा, तो इसका चौथा पद आ जाएगा ऑप्शन डी, √112। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि यदि 2/3, a, 2 किसी समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत पद हो, तो ए का मान यहाँ पर पूछ रहा है, तो ए का मान हो जाएगा, और उसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 4/3, तो 19 का हो जाएगा बी। 20 नंबर का जाएगा, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो, तो इसका प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, तो योगफल हो जाएगा ऑप्शन सी, n/2 ब्रैकेट अंडर हो जाएगा 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n - 1 ब्रैकेट क्लोज डी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी। 21 नंबर देख लेते हैं कि √1 माइनस cos थीटा बटा 1 + cos थीटा बराबर क्या होगा, तो 21 का सी हो जाएगा, cosec थीटा माइनस cot थीटा, 21 का सी। 22 नंबर देख लेते हैं कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई दिया हुआ, इसको जब सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, तो 22 का हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न में कि 23 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि सेक 30 डिग्री
बटे कॉसेक 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसको हल करिएगा तो इसका ऑप्शन डी देख लीजिए, डी आ जाएगा, डी में आंसर हो जाएगा 1, तो टैस का हो जाएगा 1 नंबर। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इस तरह से बटे करके 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2, इस तरह का सवाल है। इसको जब हल करेंगे तो 24 का आ जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका 3। और अगला प्रश्न है कि यदि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 हो तो इसमें साइन ब्रैकेट अंडर अल्फ़ा माइनस बीटा का मान पूछा गया, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कॉस 2 बीटा, 25 का डी। अगला प्रश्न, यदि बिंदु में दिया हुआ है कि -2 कॉमा -5 का भुज है तो इसका भुज क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 26 का ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं 27 नंबर की एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक होता है तो क्या होता है, 0 होता है, 27 का हो जाएगा सी। 28 नंबर की बिंदु 3 कॉमा -4 किस चतुर्थांश में स्थित है तो ये हो जाएगा डी नंबर, चतुर्थ में, डी नंबर, 28 का डी। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि एक्स अक्ष से बिंदु 3 कॉमा 5 की दूरी है तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी, 29 का ए। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि मूल बिंदु से बिंदु x कॉमा वाई की दूरी क्या होगी तो इसकी दूरी हो जाएगी ऑप्शन बी, 30 का बी हो जाएगा √x² प्लस y²। 31 नंबर देखते हैं, यदि भाग एल्गोरिदम दिया हुआ है कि a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1 तो q का मान 9 हो जाएगा, 31 का a। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा तो इसका घातांक निकालिएगा तो आएगा 2, 32 का ए। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है तो नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन डी हो जाएगा √12 बटे √3, 33 का डी। 34 नंबर देखते हैं, 0.105 का p बटे 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m रूप निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 34 का बी हो जाएगा 21 बटे 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2, तो 34 का बी। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है तो इसमें परिमेय संख्या कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 10 प्लस √100, तो 35 का बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है तो इसमें शांत किसका हो जाएगा, 15 बटे 1600 का, ऑप्शन ए, 36 का ए। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 2 घन पूर्णांक a और b के लिए यहाँ पर मौसौ a b गुना लौसौ का a b दिया हुआ है बटे a b, तो इसका बराबर किसके होगा तो इसको देखिए तो इसका बराबर होगा a के, तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1। प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है, सह अभाज्य इसमें कौन सा है, बी नंबर, ब्रैकेट अंडर 18,25, तो 38 का बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या है तो इसमें कौन सा यौगिक संख्या है, ऑप्शन हो जाएगा बी, 21, 39 का बी। 40 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है तो इसमें अभाज्य संख्या कौन सा है, डी नंबर, 31, 40 का डी। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक होगा तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा तो ऑप्शन सी, 45, 41 का हो जाएगा सी। 42 नंबर देखते हैं कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, असंभव घटना की प्रायिकता हो जाती है 0, 42 का सी। 43 नंबर प्रश्न को 43 नंबर में जाएगा कि यदि P ब्रैकेट ई किसी घटना का ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है तो निम्नलिखित में से इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 0, यहाँ पर देखेंगे लेस देन P ब्रैकेट अंडर ई लेस देन इक्वल टू 1, तो 43 का हो जाएगा सी। 44 नंबर देखते हैं कि यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो हारने की प्रायिकता पूछ रहा है तो हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 0.6, 44 का हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर की 2 सिक्के के युग में उछालते हैं तो इसमें से शीर्ष आने की क्या नहीं आने की पूछ रहा है तो नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा शीर्ष की तो 1/4 हो जाएगा, 45 का बी। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती तो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है 1.5, ऑप्शन बी, 46 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अंतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है तो इसकी संख्या जो हो जाएगी ऑप्शन बी हो जाएगा बी नंबर, 47 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर की यदि x² + 1 बटे x² बराबर 14 तो x + 1/x का मान पूछ रहा है तो इसका मान हो जाएगा 4, 48 का बी। 49 नंबर देख लेते हैं, समांतर श्रेणी 2, 6, 10 इसी तरह चलता रहेगा प्रथम तो 11वां पद पूछा तो इसका योगफल कितना आ जाएगा 242, 49 नंबर का हो जाएगा बी नंबर। 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 50 नंबर प्रश्न में है
यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या दिया हुआ, किसी अर्धगोले की त्रिज्या r, तो उसके संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर होता है तो 50 का सी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 51 नंबर प्रश्न में है यदि बिंदुओं ब्रैकेट अंडर 2, -2 और -2, को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु के निर्देशांक में होते हैं, तो ये कहाँ होगा 0, 0 में। 51 का बी। 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 52 नंबर प्रश्न में है यदि त्रिभुज का केंद्रक 3, 0 हो तो उसके दो शीर्ष 2, 3 एवं 1, -4 हो तो तीसरा शीर्ष क्या होगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 52 का सी, 6, 1। 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर में दिया है किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0, 0, 4, 0 एवं 0, 1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा इसका क्षेत्रफल 2 हो जाएगा। 53 का सी। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न में है कि बिंदुओं ब्रैकेट अंडर -1, 3 एवं -5, 7 के बीच की दूरी, इसकी दूरी पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 4 √2 इकाई। 54 का बी। 55 नंबर का जो प्रश्न देख रहे हैं इसका ऑप्शन है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + my1 बटे m + n, तो ए हो जाएगा 55 का ए। 56 नंबर को देख लेते हैं कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर हो एवं त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी, इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या आ जाएगी 56 का हो जाएगा बी, 20 सेंटीमीटर। 56 का बी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सामान्य ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ रहेगा और उनके वक्रों का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ पर 9:16 दिया हुआ है, तो इसका रूट चढ़ा दीजिए, आंसर आ जाएगा सी। 57 का हो जाएगा सी नंबर। 58 नंबर प्रश्न 58 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार पर दिया गया है, तो इसमें बोला कि त्रिज्या की दोगुनी एवं शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो ये होगा 6 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। तो 58 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। 59 नंबर 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:28 है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 4:9, तो 59 का हो जाएगा डी नंबर। और 60 नंबर का प्रश्न है कि किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस गोले का व्यास पूछ रहा है, तो व्यास हो जाएगा ऑप्शन बी 14 सेंटीमीटर। 60 का बी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है कि यदि बहुलक 6x पावर क्यूब -11 x पावर स्क्वायर -3x + 2 के शून्यक अल्फ़ा, बीटा और गामा हो तो इसमें मान पूछ रहा है, तो इसका मान हो जाएगा सी 1/2 माइनस में, तो सी हो जाएगा। 62 का देख लेते हैं कि यदि बहुलक x² -3 ब्रैकेट अंडर x + 1 -5 का शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो इसका मान पूछ रहा है, इसका मान हो जाएगा सी नंबर। 62 का हो जाएगा सी नंबर -4। 63 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि यदि बहुलक x² + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो p का मान होगा, तो इसका p का मान क्या हो जाएगा ऑप्शन ए -1। 63 का हो जाएगा -1। 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक -2 और 6 है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन x² - 4x - 12, तो 64 का ए x² - 4x - 12। अगला प्रश्न दिया हुआ है रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0, तो 6x - 9y + 5 = 0 कितना, इसका हल जो होगा तो पूछ रहा है कि कितने हल होंगे, तो कोई हल नहीं होगा, बी नंबर हो जाएगा 65 का बी। थोड़ा इस पर सस्पेंशन है लेकिन इसका बी ही होगा। 66 नंबर देख लेते हैं कि के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 हो, तो x प्लस इसका 3x + y = 1 का मान पूछ रहा है कि अद्वितीय हल होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी k इज़ नॉट इक्वल टू 6, तो k बराबर नहीं होगा 6 के। 66 का बी। 67 नंबर प्रश्न देखते हैं। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र की समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी, तो इसके हलों की संख्या हो जाएगी ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 67 का हो जाएगा डी नंबर। 68 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। y - 4 = 0 तो आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो ये सरल रेखा होगी ऑप्शन ए x अक्ष के समांतर होगी, तो 68 का हो जाएगा ए नंबर। 69 नंबर देख लेते हैं कि यदि 2x + 3y = 11 हो तो
2x माइनस 4y इक्वल टू -24, इसका मान पूछ रहा है तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन डी, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5। तो 69 का हो जाएगा डी नंबर। 70 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो इनमें से द्विघात समीकरण कौन नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा, x माइनस 2 ब्रैकेट अंडर x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। 71 नंबर है कि y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, x बराबर 0। तो 71 का ए हो जाएगा। 72 नंबर, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 1:9। 72 नंबर का हो जाएगा सी नंबर। 73 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि 73 में दिया हुआ है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है आयतन होगा, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो एक गोला जिसका त्रिज्या 2r है उसका आयतन दिया हुआ है ऑप्शन ए 32 पाई r³/3। 73 का हो जाएगा ए नंबर। 74 नंबर प्रश्न देखते हैं कि यदि 6, 8, 9, x एवं 13 का माध्य 10 हो तो x का मान होगा, x का मान कितना हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी 14 हो जाएगा। 74 का बी। 75 नंबर दिया हुआ है कि इसका माध्यिका पूछ रहा है, इसमें नंबर दिया 15, 6, 16, 8 इसका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 16। 75 का ए। 76 नंबर है कि 23, 15, 25 इसी से चल रहा है, इसका बहुलक पूछ रहा है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 76 नंबर का बी नंबर हो जाएगा। 76 का बी। 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो दिया हुआ है इसका परिसर पूछ रहा है, तो परिसर जो इसका निकल जाएगा 77 का सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 26। 78 नंबर है कि वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? तो इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा 140। 78 का हो जाएगा सी नंबर। 79 देख लेते हैं प्रश्न को कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य दिया हुआ है 6, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो इसकी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा 79। 80 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन नहीं है? परिसर हो जाएगा। 80 का हो जाएगा डी नंबर। 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 81 नंबर प्रश्न है कि युगपत रैखिक समीकरण के लिए जो दिया गया मान, इसमें पूछता है कि अनगिनत हल प्राप्त होते हैं यदि, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। 81 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर, इसका 81 का डी। 82 नंबर देख लेते हैं कि 82 नंबर में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC पर क्रमशः D एवं E बिंदु है यदि DE लंब है BC के। तो इसका जो प्रश्न का जो पूरा पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 82 का सी नंबर, ऑप्शन सी हो जाएगा, आंसर 11 हो जाएगा 82 का। 83 नंबर प्रश्न देखते हैं कि दो समरूप त्रिभुज ABC एवं PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई दिया हुआ है, इसमें ऊंचाई क्या पूछ रहा है? ट्रायंगल PQR का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। 83 का बी। 84 नंबर, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 84 का सी। 85 नंबर की दो समरूप त्रिभुज ABC एवं PQR परिसर क्रमशः दिया हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 15 सेंटीमीटर। 85 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। 86 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कि 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके परिमिति क्या होगी? तो इसकी परिमिति हो जाएगी ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर। 86 का बी। 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 87 में कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी, तो कुल परिमिति इसमें कितनी हो जाएगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पाई प्लस 2 ब्रैकेट अंडर अब 12 सेंटीमीटर। तो 87 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। 88 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 88 नंबर में दिया हुआ प्रश्न है कि एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः r एवं r छोटी r हो तो वलय का क्षेत्रफल होगा, तो इसका वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पाई ब्रैकेट अंडर r का स्क्वायर माइनस छोटी r का स्क्वायर। तो 88 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। 88 के बाद 89 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 89 नंबर में दिया है कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो वृत्त का व्यास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 89 का सी नंबर। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 हो तो उसकी परिधि का अनुपात होगा, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 3:2। 90 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 91 नंबर प्रश्न है। 91 नंबर दिया है कि दो संख्याओं का मौ 127 एवं लौ 162 हो तो यदि इनमें से एक संख्या 54 हो, दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या इसका निकल के आएगा 81। तो 91 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी।
92 नंबर देखते हैं, संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मौसम पूछ रहा था, इसका मौसम निकल के आएगा 3। HCF पूछ रहा है तो इसका निकल के आएगा 3, 92 का 3 हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न में है कि किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, तो क्या इसका रूप हो जाता है? ऑप्शन सी 6Q + 1, तो 6Q + 1 हो जाएगा 93 का, 93 का सी। 94 नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है, ऑप्शन डी, 94 का डी हो जाएगा। 95 नंबर, 22/7 है, तो 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है, 95 का ए। 96 नंबर देख लेते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है 2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 97 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो इनमें से बहुपद कौन नहीं है? 1/x - 1, ऑप्शन सी हो जाएगा 97 का सी। 98 नंबर है कि यदि px = q ब्रैकेट अंडर x और यहाँ पर g ब्रैकेट अंडर x हो तो px का घात पूछ रहा है 7 है, तो यहाँ पर gx का घात पूछ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 98 नंबर का बी नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 99 नंबर में दिया है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 हो तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड होगा? तो इसमें गुणनखंड कौन सा निकल के आएगा? ऑप्शन बी, x + 2, 99 का 2 हो जाएगा। और 100 नंबर आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा बीटा का मान क्या होगा? तो इसका मान निकल के आएगा ऑप्शन बी 1, 100 का हो जाएगा बी नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं बहुत जल्दी में सिर्फ आंसर ही मिलाने के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लाया था, इसमें मैं कोई हल नहीं किया हूँ, सीधा आप लोगों को इसका सही उत्तर देने का प्रयास किया हूँ।